किसान साथियों, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? सर्दी आते ही अपनी गाय या भैंस का अचानक दूध कम हो जाता है। वह क्या कारण है? आपने दाना बढ़ाया है, खल बढ़ाई है, थोड़ा और कुछ ज्यादा ऐड करके सर्दी के अंदर दिया है, लेकिन जो आप चीज दे रहे हैं, क्या वही तो नुकसान का कारण नहीं है? वही तो नुकसान नहीं कर रहा है जिससे अपनी गाय या भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा? वह सर्दियों के लिए नहीं हो सकता हो? आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे फायदे बताऊंगा कि पशु को सर्दी के अंदर क्या देना चाहिए जिससे फैट भी बढ़े, पशु का दूध भी बढ़े, एसएनएफ भी बढ़े, तीनों चीजों में काम करता हो। ऐसा फार्मूला आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। 90% पशुपालक भाई क्या है, यही गलती करते हैं कि हम भरपेट पशु को ये देते हैं, भरपेट ये देते हैं, फिर भी दूध क्यों नहीं बढ़ रहा? तो दूध बढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा बांट व खली देने से पशु का दूध कभी नहीं बढ़ता है। पशु को सही स्ट्रेटजी व सही समय पर जो चीज दी जाती है, दूध वही बढ़ाता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि वो कौन कौन से खली है या चारा है जो पशु को देना चाहिए और सर्दी में कौन कौन सी नहीं देनी चाहिए। इस वीडियो में यही हम बात करेंगे। लेकिन किसान साथियों, आप कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए, आप अपने पशु को कौन सी खली देते हो, कितनी मात्रा में देते हो, तो यह आप जरूर बताइए। और चैनल पे आप अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो साथियों, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मक्का देना चाहिए। मक्के का जो चूरी आती है या मक्के की कुछ भी जो मक्का हम पिसा के दे सकते हैं, चूरी दे सकते हैं, मक्का चूरी। ये क्या करता है पशुपालक भाइयों, इसे सर्दियों का हीटर माना गया है। पशुओं के लिए क्या है, ये हीटर माना गया है, एक तरह का हीटर है। और पशु में इतनी गर्मी और गर्म करता है, पशु को शरीर की तासीर बनाए रखता है, जिससे पशु क्या है, दूध पे मेंटेनिटी बना रहता है, लंबे समय तक दूध देता है। खल की हम बात करें तो खल कौन सी देनी चाहिए पशु को दूध बढ़ाने के लिए? सर्दियों में हमें सरसों की खली देनी चाहिए। सरसों की खली क्या है, एक तैलीय मात्रा है, उसमें तेल की भी थोड़ी मात्रा होती है। वह शरीर की तासीर को गर्म बनाए रखती है, जिससे दूध भी बढ़ता है और पशु बीमार भी नहीं होता है। और उसके साथ हम बात करें अलसी की खली क्यों देते हैं, इससे अलसी की खली से फैट बढ़ता है, एसएनएफ बढ़ता है, यानी पशु का फैट व एसएनएफ भी इससे बढ़ता है। दूध में चिकनाई आती है, दूध अच्छा होता है। कई पशुपालक भाइयों का यही सवाल होता है कि सर्दी आते ही हमारी गाय भैंस का दूध घटा देता है। तो ये गलतियां आप कर देते हो। जो मैं बता रहा हूं कि गलत जो आहार आप पशु को देते हो, वह आहार मैं आज आपको बता रहा हूं कि क्या आप सर्दियों में दे रहे हो, फिर आपके साथ ये गलतियां हो रही है, फिर अपनी गाय या भैंस का दूध घट रहा है। तो वो है, मैं बता देता हूं कि क्या हमें सर्दी में नहीं देना चाहिए। ये सर्दियों के लिए नहीं बना है। हम बात करें कपास की खली, ये पशु के लिए इतनी घातक है। सर्दियों में कभी आप भूल के भी मत देना, अपनी गाय या भैंस का दूध तुरंत डाउन हो जाएगा। और इसके साथ हम बात करें गिल्ला तूड़ी और फफूंद वाला दाना, ये भी अगर हम सर्दी में पशु को देते हैं तो ये दूध घटान बढ़ाने की जगह 100% पशु को घटा देते हैं दूध। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें देनी है तो सिर्फ मैंने बताया है, जो ऊपर वाला नुस्खा मैंने बताया कि सर्दियों में क्या देना है वही देना है। और सिर्फ सूखा घास, क्या पशुपालक भाई क्या करते हैं, ओनली फॉर सूखा घास पशु को देते हैं। लेकिन क्या है कि जो भी सूखे एरिए है, सूखा जो भी क्षेत्र है, वहां पे अवेलेबल नहीं हो सकता हरा घास, तो ये घास तो आप सूखा दे सकते हो, इसमें तो थोड़ा क्या है, चल जाएगा। लेकिन दो चीज बताइए, कपास की खली और गीला सूखी तूड़ी, ये आप पशु को कभी नहीं दी। दूध घटाने में 100% अपना योगदान निभाते हैं। और हम सर्दी का जो होता है कि दूध बढ़ाने वाला जो एक ऐसा नुस्खा होता है, मैं आपको बता देता हूं कि कितना पशु को देना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए। मक्का चूरी आपको 2 kg दे सकते हो, ये गाय व भैंस के लिए डोज है। और गेहूं चोकर आप 1 से 1.5 kg दे सकते हो, गेहूं का चोकर दे सकते हो। आप बाजरे का जो चोकर होता है वो देते हो तो 100% बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। और सरसों की खली आपको देनी है 1 kg। और मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम जरूर देना है। और नमक देना है आपको 10 ग्राम। अगर ये दाने आप अपने पशु को खिलाते हो तो दूध सर्दियों में इतना बढ़ेगा, और दूध बढ़ता भी है। लेकिन जो हार हमें सर्दी में नहीं देना होता है वो तो हम देते हैं, और देना होता है वह हम देते नहीं है। इस कारण क्या है, पशु का दूध कम हो जाता है। फिर हर पशुपालक भाई की यही समस्या रहती है कि हमारी गाय या भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा है। तो पशुपालक भाइयों, थोड़ा सा दिमाग पे लोड लेके आप इस चीज के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।
और अगर हम देखते हैं कि कई पशुपालन किसान भाई क्या है कि गलत दाना दे देते हैं और नुकसान कर लेते हैं। गलत दाना देने से दूध क्या है कि दूध घटता तो चलो नहीं है, लेकिन घटता 100% है, लेकिन दाने का नुकसान, फिर दूध नहीं बढ़ा वो नुकसान, डबल नुकसान हो रहे हैं पशुपालक भाइयों आपके। तो ऐसा आप अगर दाना पशु को खिलाते हो या खली खिलाते हो तो आपके पशु का 100% दूध बढ़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्रिय पशुपालक भाई।